अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा 1 अगस्त 2025 से घरेलू उपभोक्ता के प्रति माह 125 यूनिट बिजली निःशुल्क प्रदान की जा रही है, जो एक सराहनीय कदम है। किंतु ज्ञात तो है कि इस तिथि के पूर्व के जो उपभोक्ता आर्थिक तंगी के कारण बिजली बिल जमा नहीं कर पाए थे, उन पर विभाग द्वारा आज भी भारी विलंब अधिभार, सरचार्ज और चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। अत्यंत खेद का विषय है कि पूर्व की बकाया राशि के कारण कई गरीब उपभोक्ता को वर्तमान में 125 यूनिट फ्री बिजली योजना के लाभ से वंचित रखा जा रहा है अथवा उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इससे सरकार की जन कल्याणकारी योजना का मूल उद्देश्य बाधित हो रहा है। यदि सरकार एक मुफ्त समाधान योजना OTSS वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाकर पुराने बकाये पर चक्रवृद्धि ब्याज और अधिभार सरचार्ज को पूर्णतः माफ कर देती और मूल राशि को किस्तों में जमा करने की सुविधा प्रदान करती, तो इससे न केवल लाखों गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी, बल्कि सरकार का वर्षों में फंसा हुआ राजस्व भी वापस प्राप्त हो सकेगा। अतः एक प्रभावी राहत योजना स्कीम के लिए सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं। अन्य मंत्री। मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के तहत राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक पूर्ण अनुदान पर निःशुल्क बिजली माह जुलाई 25 से खपत से दी जा रही है। इस योजना का लाभ सभी घरेलू उपभोक्ताओं को दी जा रही है। बकायादार उपभोक्ताओं को बकाया का राशि उसके अनुरोध पर किस्तों में भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में बकाये के भुगतान हेतु एक मुफ्त समाधान योजना विचाराधीन नहीं है। अनिल जी, रमेश जी बैठ जाइए। अनिल 1 अगस्त 2025 को ये योजना लाई है। इससे बिहार के सभी उपभोक्ताओं को काफी लाभ मिला है, पर इसके कारण जिसके यहाँ ड्यूज है, नॉर्थ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लगभग जहां भी जिसके यहाँ ड्यूज है उनके घरों की बिजली काट दी गई है। लोग आदी हो गए महोदय, ये सत्यता है। और उसके कारण जब वो लोग किसी तरह से बिजली को ये करते हैं तो उस पे भूतलक्षी प्रभाव से 1 साल पीछे से उन पे चार्ज फ्रेम किया जाता है और इस तरह से साउथ और नॉर्थ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उपभोक्ताओं का शोषण कर रही है महोदय। इसलिए क्या मंत्री महोदय ऐसा कोई नियम या प्रभावी तरीके से लागू कराना चाहते हैं कि कैंप लगाकर ब्लॉक में, पहले भी आप कैंप कराते थे, कैंप लगाकर 15 दिन में हर ब्लॉक में जिनकी शिकायत हो वो शिकायत लेकर जाए और वो करें। साथ ही साथ OTSS के माध्यम से जो गरीब परिवार है महोदय, एक व्यक्ति के ऊपर 1-1 लाख रुपए तक का बिल है महोदय, जो देना जिनके लिए बस में नहीं है और उसके कारण बिजली विभाग वो कनेक्शन भी उनके यहाँ नहीं हो पाता। तो आज के दिनों में महोदय एक समय था कि आप PDS के माध्यम से किरासन तेल देते थे, आज तो वो भी नहीं है। तो क्या उन घरों में रोशनी नहीं जले? क्या सरकार इस मामले में उन झोपड़ियों के अंदर भी बल्ब जले, इसके लिए कौन सी व्यवस्था करना चाहते हैं? माननीय मंत्री। किस्तों में भुगतान की सुविधा तो है, लेकिन लोग बिजली जलाते हैं, बिल नहीं देते हैं, तो ये तो मुश्किल काम है उसको माफ करना या और कोई नियम बनाना। सरकार से भैया, सरकार से यही हम लोगों ने संज्ञान में सरकार का लाया कि OTSS के माध्यम से वो जिनके यहाँ ड्यूज है वो देने को भी तैयार है। ये ले एक मुफ्त वो सेटलमेंट करके, लेकिन जो 1 साल का सरचार्ज जो फ्रेम करते हैं उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं बताया। जो साउथ नॉर्थ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी किसी के यहाँ रेड मारती है सर, तो वो 1 साल भूतलक्षी प्रभाव से उनके ऊपर चार्ज फ्रेम किए जाते हैं। सरकार ने इस पे कोई जवाब नहीं दिया। मैं सरकार से ये जवाब चाहूंगा। रोमेश जी आप भी पूछ लीजिए। रोमेश जी एक ही बात हो जाए। महोदय, मैं ये एक चीज बोलना चाहता हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज कम से कम माफ कर दिया जाए। जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, मिट्टी का मकान है, उसके एकदम गरीब तबका का है, उसके पास 1 लाख रुपया देने का पैसा नहीं है, तो वो तो चाहे तो छोड़ देगा, केस व्यर्थ जा रहा है और पुलिस तो उस पर केस भी कर रही है, तो इससे क्या फायदा? तो सरकार को कुछ हो नहीं रहा है, किसी हालत में वो देने की स्थिति में नहीं है। तो मेरा सरकार से मांग है कम से कम चक्रवृद्धि ब्याज माफ कर दिया जाए, मूल पैसा वो देने के लिए तैयार है।
तो श्री विनय इस बिहारी, पे उसको कर श्री दिया विनय जाए। बिहारी, प्लीज बैठ जाइए आप। विनय बिहारी जी शांत, जरा सुन लीजिए, सुन लीजिए विनय बिहारी जी का, सुन लीजिए, सुनिए, एक बार जवाब दे दीजिएगा। उनको लीजिए। ठीक है, जो माननीय सदस्य का सुझाव है कि ब्याज का, उस पर विचार करेंगे। मैं वही बोल रहा हूँ, बिजली उपभोक्ताओं के साथ इंसाफ होना चाहिए। माननीय मंत्री ने बिजली कहा है। उपभोक्ताओं के साथ इंसाफ होना चाहिए, उनका ब्याज का पैसा माफ होना माननीय चाहिए। मंत्री ने कहा भी सरकार विचार करेगी। अब माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार सूचना को पढ़े। माननीय मंत्री ने कहा है, आप सबों की जो राय आई है कि जो ब्याज माफ